बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास स्टेटमेंट किया है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक एज गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग a और a नॉट टू द बेस 10 है हमारे पास। ठीक है, अगर a की वैल्यू हमारे पास 10,000 और a नॉट की वैल्यू 10 हो तो हमने क्या मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मालूम करना है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ए है, गिवन डेटा हमारे पास क्या है, ए हमारे पास किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। ठीक है, 10,000 के बराबर। और ए नोट हमारे पास किसके बराबर है, ए नोट हमारे पास बराबर है 10 के। ठीक है, तो हमने क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मालूम करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है लॉग ऑफ 10, ठीक है, ए ओवर ए नॉट, जो कि क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन है। तो हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मालूम करना है। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है और इसी तरह ए की नॉट की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो हम लॉग ऑफ 10 लिख लेते हैं जिसकी बेस 10 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ए किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है, और ए नॉट हमारे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर है। हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, एम मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं को इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो इसकी पावर क्या बनती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस पे कौन सा क्वोशिएंट रूल लग रहा है, लॉग ऑफ 10, ठीक है, 2 मरतबा लिख लेना है, लॉग ऑफ 10 हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, क्वोशिएंट रूल हम इस पे लगा रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट लॉग के साथ और सेकेंड वैल्यू सेकेंड लॉग के साथ, जो डिनोमिनेटर में है, और साइन कौन सा आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका फाइंड आउट करना है। तो सॉरी, हमने एक स्टेप ज़्यादा कर लिया। तो यहाँ पे हमने स्टेप, अगर हम देख लेते हैं इसको मज़ीद क्या करें, हम लॉग को इसकी बेस हम ख़त्म करने के लिए क्या, 10,000 है जो, उसी तरीके से इसको हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे। हमने क्या किया, हमने इसको एक स्टेप ये करने के बजाय हम इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे। देख लें ये आपस में क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, ये से फिर इससे चला गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती, हमारे पास बचती लॉग ऑफ 10 और इसकी 1000 बच जाती। ठीक है आंसर, और ये हमारे पास क्या है, m है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई, मज़ीद सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या होता था, हम इसको लॉग को इस साइड पे ले आते हैं, लॉग को इस साइड पे ले आए, क्या है लॉग 1000 का, और बेस इसकी कितनी है, 10 है, एज इक्वल टू किसके बराबर है, m के। मैंने आपको पहले ही समझाया था, अगर आपने पहले लेक्चर देखे हैं तो मैंने आपको पहले समझाया था कि हमारे पास इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि हमने जो आंसर होता है वो बराबर हमने लिख लिया पहले। आंसर जो होता है हमने किस साइड पे, राइट साइड पे लिखना होता है, राइट साइड पे हमने आंसर लिखना होता है 1000, ये शॉर्टकट है इसकी। ठीक है, 1000 राइट साइड पे हमने लिखना होता है, और लेफ्ट साइड पे हमने क्या लिखनी होती है, जो उसकी बेस होती है, बेस हमने रख ली। और जो हम ये वाली बराबर वाली वैल्यू होती है, ये क्या होती है, बेस की पावर होती है, ये 10 की पावर m बन गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है m की वैल्यू, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको तो हम m नहीं बना सकते ना, ये तो ऐसे ही रहेगी 10 की पावर m, इसमें हम कोई चेंज भी नहीं कर सकते। चेंज हम इसमें करेंगे, या तो इसको 10 की पावर m बनाएंगे या कोई वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको m तो बना नहीं सकते, क्या करेंगे हम 10 की पावर क्या लिखें, तो हमारे पास बेस एक जैसी करने की कोशिश करते हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर कितनी, 3 लिख सकते हैं हम इसकी। ठीक है, 10 की पावर 3, अगर बेसेस एक जैसी बराबर है हमारे पास तो पावर्स भी बराबर होंगी। तो हमारे पास 10 10 के बराबर है, तो m किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमारा अर्थ पे क्या क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और हमारा यही फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास स्टेटमेंट है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रेस 1 लाख एंड सेविंग स्कीम एंड गैन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum। ठीक है, अब्दुल्ला ने जो है 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की। ठीक है, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें कि अब्दुल्ला ने जो है 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की। ठीक है, सरमायाकारी, और उसमें वो सालाना के एतबार से, ठीक है, पर आनुअल, ठीक है, पर आनुअम का मतलब है तो सालाना के इस पर एतबार से 5% जो है था वो सूद लेता था। ठीक है, ताकि उसकी वैल्यू क्या है, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर TYRS Y, तो उसकी जो सरमायाकारी है 1 साल के बाद वाई हो जाए, यानी कि उसकी कोई कीमत निकल आएगी ना 1 साल के बाद उसने सरमायाकारी की। दिस इज मेडल्ड बाई एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1000। ये इसकी वैल्यू y की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी हमारे पास 1 लाख के। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर t है हमारे पास। इस फार्मूले के तहत हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि वो उसको कितने साल लगेंगे। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एंड द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कि वो कह रहा है 1 साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी 5000 होती है। तो उसको इन्वेस्टमेंट डबल करने के लिए कितने साल लगेंगे। ठीक है, उसकी स्कीम को डबल करने के लिए हमारे पास उसके कितने साल लगेंगे, तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट में है कि हमारे पास, जो स्टेटमेंट को आप समझने की कोशिश करें तो स्टेटमेंट में है कि अब्दुल्ला के पास 1 लाख रुपया है। ठीक है, कितना है 1 लाख रुपया अब्दुल्ला के पास मौजूद है, 1 लाख रुपया मौजूद है। ठीक है, उसके पास 1 लाख रुपया मौजूद है। उसके बाद उसने क्या कीमत निकालनी है, वाई निकालनी है। ठीक है, वाई निकालनी है। वाई निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, वाई निकालने का फार्मूला हमारे पास है 1 लाख, ठीक है, 1.05 की पावर t है हमारे पास। ठीक है, तो और उसके बाद हमारे पास y, अब हमने क्या करना है, y जो कि डबल हो जाए, हमने क्या निकालना है, एयर निकालना है। वैल्यू क्या हो जाए इसकी, डबल हो जाए। डबल वैल्यू 1 लाख तो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो डबल वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 लाख होगी, जाहिर सी बात है। तो क्या y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आ जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास फार्मूला पूरा क्या बन जाएगा, 1,000,0 की पावर t हमारे पास आ गया। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, t हमारे पास वक्त निकालेगा, टाइम निकालेगा उसकी डबल कीमत निकालने में। ठीक है, डबल कीमत हमारे पास उसकी 2 लाख है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, इधर क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, क्योंकि 2 लाख पे 1 लाख तकसीम किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 2 आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या आया, बचा क्या, इधर क्या बचा 1.05, इसकी पावर कितनी होगी, t होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमने क्या निकालना है, t निकालना है, पावर को निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, क्या करेंगे हम, log को दोनों जानब मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये इस साइड पे क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, इस साइड पे क्या आ जाएगा, log 1.05 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, t आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, log 2 की वैल्यू आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आ रही है, हमारे पास वैल्यू इसकी आ रही है 0.30, ठीक है, 10 आ रही है कैलकुलेटर की मदद से। अगर आप इसको लोगारिथमिक टेबल की मदद से मालूम करेंगे तो आपने क्या करना है, अगर हमारे पास एक वैल्यू मौजूद हो तो उसकी हम लोगारिथमिक टेबल में किस तरीके से फाइंड करते हैं कि उसमें 2 जीरो मजीद ऐड कर देते हैं। हमने क्या करना है, 20 को जीरो में देखना है, तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, यही आंसर इसका आएगा। तो हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया तो 0.3010 आ गया। ठीक है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये टी हमारे पास क्या पावर रूल लगेगा, टी हमारे पास क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा टी log ऑफ
1.05। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो देख लें 0.3010 एज इक्वल टू टी। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आता है हमारे पास 0 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू के बाद पॉइंट है। तो अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं मैंटीसा लॉगरिथमिक टेबल की मदद से। तो किसको हम देखेंगे, 10 को हम 5 में देखेंगे। 10 को 5 में देखें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0 to 12। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 0 to 12 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, टी करना है। टी इसी साइड पे रहेगा और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0.3010 डिवाइडेड पे हमारे पास क्या है 0.0212। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर या AR या वक्त हमारे पास क्या आता है, तो वो आता है हमारे पास 14 पॉइंट। ठीक है, 2 तो ये किस में होगा, साल में होगा, क्योंकि हम साल का फाइंड आउट कर रहे थे AR। यानी कि उसको 14 साल 14.2 यानी कि 14 साल 2 महीने लगेंगे उसे। सॉरी 0.20% है, तो तकरीबन वो उसको लगेंगे पाँचवा हिस्सा 1 साल का, महीने के जितने भी बनेंगे उसके 2.5 महीने तकरीबन बनेंगे। 14 साल उसको लगेंगे तकरीबन डबल होने में उसकी इनकम को। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हुरैरा एज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज बाय। जो हिरा थी हमारे पास, हुरिया जो थी वो एक माउंटेन पे चढ़ रही थी जिसका टेम्परेचर क्या था 3% डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था। ठीक है, फॉर एवरी 100 मीटर की हाइट पे, हर 100 मीटर की हाइट पे क्या हो रहा था, उसका 30% हमारे पास टेम्परेचर उसका कम हो रहा था। जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था वो 20 सेंटीग्रेड था। ठीक है, जो इनिशियल उसका टेम्परेचर था 20 सेंटीग्रेड था। यूजिंग द फार्मूला T इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई 0.97 और इसकी हमारे पास पावर क्या है h/100 कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। उसने कहा कि हुरिया एक माउंटेन पे चढ़ रही थी जिसका टेम्परेचर जो 3% के रफ्तार से कम हो रहा था। 100 मीटर, हर 100 मीटर पे 3% टेम्परेचर कम हो रहा था। ठीक है, तो वो 500 मीटर पे टेम्परेचर कितना कम होगा, तो वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेटमेंट आपने देख ली। तो हमारे पास गिवन क्या है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या है, इनिशियल टेम्परेचर TI। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या है 20 सेंटीग्रेड है। और उसके बाद हमारे पास हाइट कितनी गिवन है जिस पे हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, वो है 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर पे उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, तो हमारे पास फार्मूला क्या है T इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट, जो कि फार्मूला हमें पहले से ही गिवन है, बुक में दिया हुआ था। ठीक है, h/100 इसकी मदद से हमने जो है टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेना है। तो T हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर क्या था 20 था, मल्टीप्लाई किससे करना है 0.97 के साथ मल्टीप्लाई करना है। H हमारे पास कितना है 500 है। ठीक है, और डिवाइड कितना हो रहा है 100 पे डिवाइड हो रहा है। T आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या है, हमने T फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है। तो ये 2020 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई पे हमारे पास क्या आएगा 0.97 और ये इस पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, इसकी पावर 5 बचेगी। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो T इज इक्वल टू हमारे पास आता है T इज इक्वल टू इसकी पावर 0.97 की पावर 5 को हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो आता है उसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 20 के साथ जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 17.17 सेंटीग्रेड आता है हमारे पास आंसर। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया, जो कि हमारा 2.4 का लास्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।